3 घंटे की रॉ में गिन के 3 मोमेंट निकले जिसके बारे में बात कर सकते हैं। बढ़िया यार। तो यस जो माय चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन एंड आज की रॉ वाज द एग्जांपल कि आई थिंक WWE वाले ट्राई कर रहे हैं मंडे नाइट रॉ को कुछ बनाने की। यू सी अगर सबसे पहले कुछ करना है तो प्लीज मंडे नाइट रॉ का पुराना वाला कलर वापस लाओ। ये मंडे नाइट रॉ का कलर सबसे बकवास लगता है, रॉ वाली फीलिंग नहीं आती, ऐसा लगता है कोई NFL का शो देख रहे हैं। इट इज जस्ट बैड। बट ठीक है, अगर शो अच्छा होगा तो वो कैसा भी कलर हो फिर उसमें जज जाएगा। जो 3 सेगमेंट है, जिसका सबसे बड़ा सेगमेंट के बारे में ऑफ कोर्स यार बाद में बात करेंगे, बट ड्रू मैकिंटायर एंड जिंदर महल की स्टोरी लाइन के बारे में आई थिंक मैंने काफी कम बार बात करी है। एक तो ये रॉ में हो रही थी और ऊपर से रॉ की मैं वीडियोज ही कम बनाता था। बट नाउ आई थिंक इट्स टाइम टू फाइनली से कि यार इतनी बार इंडिया वाले क्यों हार रहे हैं, और वो भी बल्क में। 3 इंडियंस को हरा दिया यार एक बार में। मैकिंटायर एंड वाइकिंग रेडर्स, देखो यार मैकिंटायर इज गुड बट वाइकिंग रेडर्स आई डोंट लाइक देम दैट मच। बट मैंने इतना नोटिस किया है कि जब से मैकिंटायर ने टाइटल हारी है ऐसा लग रहा था कि अब वो धीरे धीरे डाउनवर्ड जाएंगे, बट एज सुन एज लाइव शोज स्टार्ट हुए और ऑडियंस आने लगी, ड्रू मैकिंटायर कॉन्स्टेंटली ऊपर बढ़ रहे हैं। एंड मैंने देखा है कि लाइव ऑडियंस में ड्रू मैकिंटायर का क्रेज अलग ही है। जितने भी आप क्लिप्स देखोगे सोशल मीडिया पे जो कि लाइव शोज होते हैं उसमें ड्रू मैकिंटायर को बहुत बढ़िया रिएक्शन मिलता है। सो आई कैन से कि लास्ट ईयर जो ड्रू मैकिंटायर का पुश था उसने बहुत बढ़िया घर बना लिया लोगों के दिमागों में। बट कहीं ना कहीं अजीब सा नहीं लगता होगा कि ड्रू मैकिंटायर वो बट देन ही इज डिफीटिंग जिंदर महल एंड गैंग। बट वन थिंग आई एम श्योर कि भैया जिस तरह से वो अभी मैचेस जीत रहे हैं वो दोबारा से WWE टाइटल पिक्चर में आ सकते हैं, और इस समय जो चैंपियन है भाई उसके सामने तो कोई भी आ सकता है। और फीमेल डिवीजन के तो मैचेस की मैं क्या ही बात करूं, आई पर्सनली डिडंट लाइक एनी ऑफ देम। लाइक फीमेल डिवीजन के जो सेगमेंट्स चल रहे हैं वो बहुत ही वियर्ड है फॉर मी एटलीस्ट। फॉर मी FOR_ME ये लोग समझते ही नहीं। लोगों को लगता है कि अरे कोई और बोल रहा है तो फिर तो ऐसे ही होगा। नहीं, जितने ओपिनियंस इररेलेवेंट डेव मेल्जर के हैं उतने ही मेरे भी, और उतने किसी और यूट्यूबर के भी, उतने ही किसी और फेमस पर्सनैलिटी के भी हैं। आपके लिए जो इकलौते रेलेवेंट ओपिनियंस होंगे वो आपके खुद के होंगे। श्योर यू कैन हैव डिस्कशंस बट इन द एंड यू आर द वन हु मैटर्स, राइट। ये तो हम बातचीत करने के लिए आते हैं कि भाई किसको क्या पसंद है। अब आप कहोगे इतना लंबा भाषण क्यों दे दिया बे? अबे वो इसीलिए क्योंकि मैं बताने जा रहा हूँ कि मेरे को शार्लेट एंड एलेक्सा ब्लिस वाला सेगमेंट बढ़िया लगा था। अरे भाई 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 क्या मैंने नए कमेंटर्स को दावत दे दी है आज नहीं, पर्सनली मेरा फेवरेट था वो सेगमेंट जो आज हुआ शार्लेट का, एटलीस्ट इस साल का, क्योंकि शार्लेट तो वैसे ही बड़े अजीब से मैचेस देती है। अजीब से इसीलिए क्योंकि प्रिडिक्टेबल होते हैं, बट अभी वो उसके साथ है जो कि एक रेसलर नहीं है बल्कि एक भूत है जिसके पास एक अरे नहीं यार राइम करा लो बस तुम, जिसके पास एक डॉल है जिसका नाम था लिली। अब वो शार्लेट के लिए भी ले आई है जिसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। बट जस्ट वेंस ट्विटर वाले फैंस कंप्लेन करने लग जाते हैं कि हमें लिली क्यों देखने को मिल रही है, WWE ने एक और डॉल दे दी कि लो तुम एक और डॉल देखो, तुम यही डिजर्व करते हो। एंड इतना तो मानना पड़ेगा कि एलेक्सा ब्लिस को रिएक्शन काफी बढ़िया मिल रहा था ऑडियंस की तरफ से। एंड आई होप कि शार्लेट जो है एलेक्सा ब्लिस से हार जाए सो दैट वो दोबारा से टाइटल चैंपियनशिप जीत पाए। एंड फाइनली क्या, वो स्टार्टिंग में भी सेगमेंट था जो कि था रैंडी ऑर्टन, बिगी एंड बॉबी लैशली के बीच। बिकॉज लैशली ने आज रॉ में पहले ही बता दिया कि आज वो कैश इन करने वाले हैं चाहे कुछ भी हो जाए। हूएवर द चैंपियन इज ही डोंट केयर, ही इज जस्ट कमिंग टू कैशिंग इन। और इसके पहले भी बहुत सारे ब्रीफ केस होल्डर्स ने बोला है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, किसी कारणवश या तो जो सुपरस्टार्स होते हैं वो प्रिपेयर कर लेते हैं, वो उस तरह से रेडी हो जाते हैं, या फिर वो जो सुपरस्टार है वो कैश इन नहीं कर पाता। बिगी ने भैया पहले ही चेतावनी दे दी, अब हमें देखना था कैसे लेंगे हम। रैंडी ऑर्टन एंड लैशली, स्टार्टिंग में रैंडी ऑर्टन ने पहले लैशली को RKO दे दी तो थोड़ा वो वहां पे वल्नरेबल हो गए। उसके बाद हमने देखा रैंडी ऑर्टन एंड रिडल का बैक स्टेज सेगमेंट। भाई रिडल इज फनी मैन ब्रो, रिडल बहुत टाइम तक टिकने वाला है WWE में, मार्क माई वर्ड्स। एंड जस्ट इमेजिन 30 days लेटर रिडल इज रिलीज्ड। हाँ ठीक है पोपट हो जाएगा कोई बात नहीं, बट वो हेडफोन वाला सेगमेंट अच्छा था। और स्पेशली वो कि भैया मेरा कैमिलियन है, वो भी उसके पास भी काफ़ी अच्छी लिसनिंग स्किल्स है जस्ट लाइक यू। एंड आई वाज नॉट सरप्राइज क्योंकि दोनों रेप्टिलियंस है। सो या और वहाँ पे फिर बिगी की जो एंट्री होती है, आई थिंक काफ़ी हाइप कर रहा था रैंडी ऑर्टन और लैशली के मैच को। एंड जब मैच हुआ जो कि काफ़ी अच्छा मैच था, नॉट गॉना लाई, एंड मैं तो एक बार को भूल ही गया था कि बिगी आने वाले हैं। मैं चाह रहा था कि रैंडी ऑर्टन ऑफ कोर्स चैंपियनशिप जीते, बट थैंक्स टू रिडल एंड MVP रैंडी ऑर्टन वॉज द वन जो कि डिस्ट्रैक्ट हुए और लैशली से स्पीयर पड़ने के बाद हार गए। और उसके बाद लैशली पागल हो गए, लैशली ने तबाही मचा दी, सबको पीटने लग गए। देन केम बिगी, समझ रहे हो बिगी, यस एंट्री हुई
एक तो ये बिगी का थीम सॉन्ग बदलो, या मैं बहुत कंप्लेन कर रहा हूँ ना कि बदलो ये बदलो वो बदलो, बट जस्ट इमेजिन कि एक सुपरस्टार है जो कि मेन इवेंट कैलिबर का है और वो ब्रीफ केस लेके आ रहा है और उसका थीम सॉन्ग क्या बजता है, ये कोई सुपरस्टार का थीम सॉन्ग है? इस पे कोई रैप बैटल भी ना करे। आई नीड 5 वाला कितना बढ़िया थीम सॉन्ग था यार, उससे न्यू डे का भी थीम सॉन्ग बढ़िया है उससे तो, लेकिन नहीं, पता नहीं कौन सा नया थीम सॉन्ग लेके आ गए हैं। एंड बिगी ने सक्सेसफुली कैश इन कर भी दिया लैशली का। हा देखो लोग काफी हैप्पी है एंड आई एम हैप्पी फॉर द हैप्पी पीपल जो हैप्पी हैं बिगी को हैप्पी देख, बट आई एम नॉट। देखो बुरा इसीलिए लगा बिकॉज यार रीजन मिल ही नहीं। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको किसी तरह बस बुरा लग, नहीं इट वॉज नॉट बैड नहीं मिला रीजन, मैं क्या करूं, मैंने बहुत ढूंढा। मैंने पहले सोचा था ये वाला रीजन लेता हूँ जो सोशल मीडिया पे यूज करते हैं ना कि WWE वाले रेसिस्ट है, वो ब्लैक सुपरस्टार को चांस नहीं देते, तो मैंने सोचा लैशली के लिए वो यूज कर लेता हूँ, बट देन अगेन बिगी वॉज चैंपियन सो कंप्लेन नहीं कर सकते। बट हाँ ये बहुत बढ़िया होगा कि जो लैशली ने किया था ना जेवियर वुड्स और कोफी के साथ, उसका बदला बहुत बढ़िया लिया है बिगी ने। बस यही बदला आप ब्रॉक लेसनर से भी ले सकते थे, आई एम जस्ट सेइंग, क्योंकि स्मैकडाउन में जो कोफी के साथ हुआ जो लेसनर ने किया था वो बदला शायद ज्यादा जरूरी था, है ना, उसमें ज्यादा मजा आता। बट जैसा MVP ने कहा, आई थिंक यू आर अफ्रेड ऑफ दैट। एनीवेज आई एम एक्साइटेड टू सी के बिगी का रन कैसे होने वाला है, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मेरी इंट्यूशन गलत हो। मेरी इंट्यूशन ये कह रही है कि बिगी जो है वर्स्ट चैंपियन की लिस्ट में आ सकते हैं, उनका रन ऐसा हो सकता है। बट आई वुड बी हैप्पी जब मेरा ये प्रिडिक्शन गलत हो और मुझे एक्चुअली में एक बढ़िया रन देखने को मिले बिगी का। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। कहीं ना कहीं लैशली का रन मेरे को स्टेल पड़ता दिख रहा था। एंड आर यू एक्साइटेड नाउ फॉर सर्वाइवर सीरीज रोमन रेंस वर्सेस बिगी? वाओ, ओह अगर ब्रॉक लेसनर वहां पे जीतते तो ब्रॉक लेसनर बिगी हो जाएगा सर्वाइवर सीरीज। भाई इतनी थ्योरी में मत घुसो अभी के लिए, तो जस्ट स्टे हैप्पी इफ योर फेवरेट सुपरस्टार इज बिगी। Also, मैं पागल ने लिखा Alexa Bliss used the word kill in a segment with a fiend during Raw and yes भाई ये जो लिस्ट आई थी, पहली बात तो लिस्ट मैंने नहीं बनाई, लोग कह रहे थे कि जस्टिफाई करो इसको, यार मैंने नहीं बनाई है, ये सोशल मीडिया पे आई है। एंड Alexa Bliss के सेगमेंट में जो किल वर्ड यूज हुआ है वो वाला किल नहीं है जो आप लोग समझ रहे हो। हमारा किल जो होता है मारने वाला होता है जो, लेकिन जो उनका किल है वो डॉल वाला किल, यू नो, सॉफ्ट किल, किलिंग मी सॉफ्टली वाला किल। पुष्कर देवरारी ने लिखा है द लेवल ऑफ डाउनवर्ड चेतन वेंट फॉर डिफेंस ऑफ WWE। यस, डिफेंस वर्ड हैज कम अगेन गाइस। रिमेंबर द टाइम जब मेरे को एडवोकेट कहा गया था, मेरे को कहा गया था कि मैं डिफेंड कर रहा हूँ WWE को। ये इट इज हियर फाइनली। द स्पाइरल ऑफ ह्यूमैनिटी इज जस्ट इनक्रेडिबल। जहां से आप चलते हो वहीं पर आ जाते हो। एंड सॉरी फॉर हैविंग एन ओपिनियन जो कि आपका फेवरेट नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग AEW फैंस का यही होता है ना कि अगर AEW नहीं देख रहे हो देन योर ओपिनियन इज बैड बिचेस। बट ये अगर ये डाउनवर्ड स्पाइरल जो भी लिया है मैंने, अगर ये डाउनवर्ड है तो ठीक है, तुमने भी लिया ही होगा प्रॉबेबली AEW देख के, हु नोस, तुम्हारा नहीं पता मुझे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन हु कैन डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स ने लिखा ब्रो हॉट टेक प्लीज मेक अ वीडियो व्हाई शार्लेट इज सो अंडररेटेड। देखो अंडररेटेड की डेफिनेशन क्या होती है? क्लियरली शार्लेट फ्लेयर इज नॉट दैट। और ये टेक नहीं है, टेक तो टेक होता है ना, टेक में फैक्ट्स थोड़ी घुसा दोगे आप फैक्ट्स को मोल्ड करके कैसे, आप ऐसा थोड़ी कह सकते हो हॉट टेक सचिन तेंदुलकर ने वो 200 रन नहीं बनाए थे, वो एक्चुअली में 2 रन थे, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। अब फैक्ट को थोड़ी मोल्ड करोगे। शार्लेट फ्लेयर इतनी बार चैंपियनशिप जीत रखी है, इतना टीवी पर दिखती है, हाउ कैन शी बी अंडररेटेड? बट ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स राइट। मुन्ना त्रिपाठी, अरे भाई मिर्जापुर से आए लोग। प्लीज बताओ ऑरेंज कैसिडी तुम्हें कैसा लगता है? इन केस यू डोंट नो, आई थिंक मैंने बताया कि ऑल एलीट रेसलिंग से पहले जो मैं देखता था वो सिर्फ MJF, कैसिडी, यही 2-3 थे जिनके लिए मैं देखता था। बट समहाउ आई फील कि राइट नाउ ऑरेंज कैसिडी उतना नहीं दिखते। मेरे को पिछले बहुत टाइम से ऑरेंज कैसिडी के बारे में कुछ नहीं पता चला। लास्ट टाइम जो मैंने सुना था वो वही जब जूस वाला मैच हुआ था ना जेरिको के साथ, कुछ तो वही था। बट ये ऑरेंज कैसिडी कैरेक्टर इज ग्रेट मैन। वो बंदा कहीं भी चल जाएगा, लिटरली कहीं भी, WWE में भी वो चल जाएगा। तो ऑरेंज कैसिडी अब मेरे को इतना नहीं दिख रहा है, इतने बारे में नहीं सुनने को मिल रहा, तो क्या मैं कह सकता हूँ ऑरेंज कैसिडी इज बरीड? एनीवेज, आपका रिएक्शन क्या बिगी के चैंपियनशिप जीतने पर? क्या आपने भी डाउनवर्ड स्पाइरल लिया? क्या आपने भी WWE को सपोर्ट किया? बिगी को सपोर्ट करके कमेंट्स में लिख कर बताओ अगर आप भी इतना नीच गिर गए मेरी तरह। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच टर्म था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने